श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। परम कृपालु श्री स्वामी जी के अंश स्वरूप श्री सेवक जी महाराज इत सजनी जी की कृपा भजन उपासक के हृदय में कैसे नित्य विहार रस का प्रादुर्भाव होता है, इसका वर्णन करते हैं। पीछे से अपने लोग श्रवण कर रहे हैं कि जब वाणी इस नित्य विहार रस की ही गायन में, चित्त इसी की रति में, मन इसी के मनन में, व्यवहार में सबसे प्रीति का व्यवहार करते हुए निष्काम मति के द्वारा अपने आचार्य चरण की जो रसरीति पद्धति है उपासना की, और जो आचार्य चरण की वाणी है उस पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, शत्रु मित्र में, मान अपमान में, दुख सुख में, लाभ हानि में समान भाव रखते हुए, क्योंकि ये विषम संसार है। आप को सम रहना ही होगा। ऐसा नहीं कि सामने वाला हमसे वर्ताव मृदु करे, नहीं, भगवत माया प्रेरित होकर के वो शत्रुता का व्यवहार करेगा, वो अपमान का व्यवहार करेगा, वो निंदा का व्यवहार करेगा, वो हानि का व्यवहार करेगा, पर अपने को प्रभु का मंगलमय विधान मान करके जोई जोई प्यारो करे सोई महि भावे, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत है हो हरि। सबके प्रति आंतरिक भगवत भाव रखते हुए इस माया के विलास को स्वाप्निक समझते हुए उपासक नित्य विहार रस के एकांतिक भाव में डूबे हुए रसिक जनों का जब लाडली जी की हेतु की कृपा से संग प्राप्त करता है, तब उसके हृदय में नित्य विहार का रंग बढ़ने लगता है। वो रंग अभंग प्रेम का स्वरूप हृदय में प्रकाशित करता है। जीव ही हृदय में नित्य बिहारी और बिहारिन जी का अनुराग उदित होता है तो मानस नेत्र खुल जाते हैं, हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, और उनमें आचार्य चरण की कृपा से ऐसी सामर्थ्य जागृत हो जाती है कि वो नवनिवृत्त निकुंज को इन्हीं नेत्रों से देखते हैं। कैसा है नित्य विहार रस, इसके लिए सेवक जी कहते हैं, निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। नित्य विहार रस सर्वोपरि अद्भुत सरस, शिवृंदा विपिन बिहार, बरनो युगल किशोर को मंडल सभा सिंगार। जितने भी उपासना के मार्ग हैं सब भगवत स्वरूप हैं। कोई अद्वैत निष्ठा से उन्हीं प्रभु में विलीन हो जाता है, कोई दास्य भाव से उन्हीं प्रभु का सेवन करता है, कोई सख्य भाव से उन्हीं प्रभु को सुख पहुंचाते हुए आनंद मगन रहता है, कोई वात्सल्य भाव से उनको दुलार करते हुए आनंद मगन रहता है, कोई कांता भाव से अत्यंत अनुराग पूर्वक प्रभु का सेवन करता है। और सर्वोपरि ये नित्य विहार रस है। इसे सर्वोपरि क्यों कहा गया?
क्योंकि कहीं न कहीं प्रत्येक उपासना में अपने प्राण प्यारे आराध्य देव से सुख की आकांक्षा होती है। जब तक नित्य विहार रस रसिकों की कृपा से हृदय में नहीं उतरता, तब तक इस सूक्ष्म रहस्य को नहीं जाना जा सकता। केवल शास्त्र पढ़ के या केवल साधारण भक्ति करके हम इस बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये अद्भुत रस है, सर्वोपरि अद्भुत अद्भुत रस, जो ना लोक में है ना वेद में है। ऐसा अद्भुत रस जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी अपनी प्रभुता का विस्मरण करके अनुराग रंग में रंगे हुए प्रियाजू के सुख का अनुसरण करते हैं, प्रियाजू को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। सखियां इन युगल को सुख पहुंचाने में तत्पर हैं, कहीं किंचन मात्र स्वसुख वांछा नहीं। सर्वोपरि जहां जहां अपने आराध्य देव को सुख पहुंचाने की बात आती है, जिस जिस उपासना में, वहां आंतरिक आराध्य देव से सुख की लालसा होती है। ये महान है, परम पवित्र है, ये कोई दोष नहीं है, पर उपासना रस के रसिकों ने बड़ी सूक्ष्मता से देखा। हे प्राण प्यारे, हाँ, मुझे याद है कि आपने एक बार मुझे अधरामृत पान कराया था। बस एक बार और अधरामृत का पान कराकर आप हमें जीवन दान दें। प्रत्येक रस में पाया गया, लेकिन जहां चरम सीमा की उपासना में ऐसी आकांक्षा है, एक बार वही आकांक्षा ये प्रियाजू की निज दासी है, सहचरी है। संपूर्ण शोभा श्रृंगार आनंद समुद्र लाल जो महाराज स्वेच्छा से उसे प्रदान करते हैं, पर उस राधा चरण आश्रित सहचरी के हृदय में सेवा रस के सिवा इनके श्रृंगार रस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तभी वो श्री राधे पदरस विलासे मम मना, अद्भुत सर्वोपरि और सरस, कहीं भी ऐश्वर्य वैभव महात्म कहीं भी नहीं, रस ही रस। प्रभु की लीलाओं में इन सब का प्रवेश होता है, कभी प्रभु के ऐश्वर्य का, कभी प्रभु के बल का, कभी महात्म का, कभी प्रभु के ज्ञान का। प्रभु गीता उपदेश कर रहे, बड़े बड़े महर्षियों के आश्रम में जाकर प्रभु उनको उपदेश कर, बड़ी महिमा है। यहां केवल प्रेम, केवल सरसता। इसलिए इस प्रेम में बिना सखियों की कृपा के मन टिकाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जब तक लाडली जू के अनुराग रंग में पगी हुई जो निज सहचरी हैं, उनकी करुणा दृष्टि नहीं होती, तब तक मन का यहां प्रवेश ही नहीं है। अत्यंत सरस, इस सरसता में उपासक का जब मन स्पर्श करता है, फिर कहीं कोई सुख वांछा की आकांक्षा ही नहीं रह जाती। जैसे कोई शीतल निर्मल स्वादिष्ट जल सागर को पाने के बाद छोटे मोटे गड्ढों की स्मृति भी नहीं करता, छोटे मोटे सरोवरों की स्मृति भी नहीं करता। ऐसे ही ये नित्य विहार रस समुद्र में जब चित्त डूबता है, फिर किसी
अन्य सुख की बात क्या, मोक्ष सुख की भी चाह नहीं रह जाती। मोक्ष सुख भी कड़वा लगने लगता है। विभेद कैवल्यता। हमारी युगल सरकार जहां सखियों को सुख पहुंचाते हुए रस क्रीड़ा परायण है, वो महल, वो वृंदावन धाम, कल चर्चा हुई। यमुना जी कुंडलाकार घेरे हुए हैं। कुंडल यमुना को जितो तितो आहि विस्तार, पंकति कुंजन की बनी मंजू मंडलाकार। यमुना जी चारों तरफ से जितने जगह को घेरे हुए हैं, ये निज महल है प्रियाजू का, मंडलाकार निज महल। अब इसकी आंतरिक ऐसी महिमा है कि देखने में तो आपको लगेगा कि 5-7 कोस का अंतर है, बस ऐसे ही मंडलाकार। अनंत ब्रह्मांडों में भी जितनी जगह नहीं है उतनी वृंदावन में है। ये चिदानंद धाम है। एक एक कुंज में एक एक कल्प तक पिया प्रीतम विहरण करते हैं। एक एक कल्प तक, एक एक सैया में कल्प कल्प बीत जाते हैं। नवनिवृत्त निकुंज का ये रहस्य बिना लाडली जी की सखियों के समझ में ही नहीं आता है। ये वृंदावन सीमित नहीं है, इसलिए आचार्य चरण कहते हैं प्रथम यथामति प्रणव। जब यथामति में प्रकाश होता है तो वर्णन नहीं, प्रणव, प्रणाम है ऐसी महिमा को। पर वाणी से वो वर्णन ही नहीं हो सकता। कैसे उस शोभा का वर्णन करे, उस लता का जो कंचन वेली तमाल पर रुझी हुई है, सुंदर सुंदर शोभा का विस्तार कर रही। आचार्य कृपा से वो झलकता तो है, पर जिनको झलकता है उनके वाणी नहीं, और जो बोल रहे हैं उसमें झलकन नहीं। ये जो जिह्वा वाक इंद्रिय है, इसने देखा नहीं, और नेत्रेंद्रिय ने देखा, उसके वाक इंद्रिय नहीं, वो बोल नहीं सकती। और जो बोल रहे उसने देखा नहीं, बड़ा अंतराय है। तो जो भी वर्णन होता है वो अधूरा ही होता है। विविध प्रकार की लताओं की अलग अलग कुंजें बनी हुई। कुछ कुंजें ऐसे हैं जिनमें बहुत प्रकार की लताएं हैं। ये तमाल है, ये कदम्ब है, ये मौलश्री है, ये माधवी है, ये मालती है, ये जूही, सब एक। कुछ कुंजें हैं, ये माधवी की कुंज है, ये कदम्ब की कुंज है, ये तमाल की कुंज है, ये चंदन की कुंज है, अलग अलग कुंज, और सब पंक्तिबद्ध, सब समान, सब चिदानंद। कहा कहूं वृंदा विपिन छवि, जहां बिहरत सुकुमार, पत्र पत्र सेवत दिनहि, कोटि कोटि रतिमार। जहां हमारे सुकुमार प्राणाधार युगल लाडली लाल विहरण करते हैं, रसकेली करते हैं, उस वृंदावन की शोभा का वर्णन करने की सामर्थ्य कहा कहूं, कैसे कहूं। जानत श्री हरिवंश सुजाना, हो लघुमती नहीं लहो प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। श्री हरिवंश जो श्रीमुख भाकी, सो वन भूमि चित्त में राखी, पर वर्णन नहीं कर सकते। आचार्य कृपा से, सखियों की कृपा से ये झलकता है वृंदावन। एक एक पत्ते पत्ते की सेवा काम और रति करते रहते हैं। तो निकुंज में सुख शिवादि के लिए भी अगम में कहा, तो एक काम रति का प्रवेश कैसे हो गया? तो बोले ये लौकिक काम नहीं है, ये भ्रकुटी निर्जित मदन है। प्रियाजू के सहज भ्रकुटी संचालन से जिस कामरति का प्रादुर्भाव हुआ है, वो निकुंज की लताओं के पत्ते पत्ते को संवारते रहते हैं। ये
सृष्टि का काम नहीं है, ये महाप्रेम ही महामदन है। इसीलिए भगवत रसिक जी जब भक्त नामावली का गायन करते हैं तो मुख्य महंत काम रति, सबसे पहले सबसे बड़ा प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने वाला कौन है, तो बोले काम रति, मुख्य महंत। ये महंत है निकुंज का, किस बात का, सेवा का। तो ये काम क्या है, महाप्रेम। ये कामरति लौकिक कामरति नहीं है, महाप्रेम। महाप्रेम मूर्तिमान होकर के प्रियाजू के निकुंज में सोहनी लगाते हैं, लताओं को संवारते रहते हैं, पत्ते पत्ते को सजाते रहते हैं। पत्र पत्र सेवत दिन ही कोटि कोटि रतिमार। श्री लाडली जी की भ्रकुट से प्रकट हुए एक कामरति निकुंज का सेवन करते रहते हैं। हेम लता फूलन सहित लसत छबीली भांति, नैन चितय चकचौंधी रहे शोभा कहीं न जाती। कनक वर्ण की लता, स्वर्णिम लता लिपटी हुई है और फूली हुई, ऐसी शोभा है कि कह रहे कि देख तो रहे हैं, श्री ध्रुवदास जी कह रहे नैन चिते चकचौंधी रहे। जो हेमलता फूली हुई कंचन बेली लिपटी हुई है वृक्षों में, और उसमें विविध सौरभ से युक्त पुष्प, तो देख रहे हैं उस लता को, नेत्र चकाचौंध हो रहे हैं, पर शोभा कहीं न जाती। शब्द ही नहीं है कि उस शोभा का वर्णन कर सके। और पुष्पों में मत फिरती मधुपावली, करत मधुर गुंजार, मनहु मेघ अनुराग के, गावत मंगल चार। पुष्पों का पराग ग्रहण करके भौरे ऐसे उन्मत्त होकर गा रहे हैं मानो अनुराग रूपी मेघ मंगलाचार गान कर रहे हो, ऐसे गुंजार हो रहा है। कुंज कुंज अति झलमले, बनति न उपमा आन, सोम सूर सत जोरिए, भूत न तऊ समान। ऐसी झलमल झलमल कांति प्रत्येक कुंज में हो रही है। कैसे हम बताएं कि कैसी हो रही है, क्योंकि वृंदावन की कुंज जैसी केवल वृंदावन की कुंज है। बनति न उपमान, कोई है ही नहीं, तो कैसे बताएं कि ये ऐसी कुंजें झलमल झलमल हो रही। श्री ध्रुवदास जी कह रहे कि हम देख रहे हैं, अगर सैकड़ों सैकड़ों सूर्य चंद्रमा एक साथ उदय हो तो भी वृंदावन की कुंज की तेज की समानता नहीं कर सकते। सोम सूर सत जोरिए, भूत न तौ समान। ऐसी कांति प्रकट हो रही कुंज निकुंजों में। रचना चित्र विचित्र तुति, राजत परम रसाल, झालरि जल जन झलक रही, बिच बिच हीरा लाल। इन कुंज निकुंजों की रचना अति सुंदर, परम आकर्षण, परम रसमयी है। कोई कोई लताओं से तो मोतियों की झालरें ऐसे, वो मोतीमयी है, ऐसा लगता है मोती से इस लता का निर्माण हुआ है। कोई कंचन वर्ण, कोई मोतियों की, ऐसा लग रहा है जैसे मोतियों से इस लता का निर्माण हुआ है। बीच बीच में कोई हीरे की आभा वाली, कोई लाल मणि की आभा वाली ऐसी लताएं, और उनमें स्वयं सखियों ने ऐसे मोतियों से, मणियों से, हीरों से झालरें बना करके श्रृंगारित की गई है। प्रत्येक कुंज, पता नहीं कब हमारे लाडली लाल किस कुंज में पधारे।
जमुना की छवि कहा कहो, तहां नयानंद थोर, मनहु ढर्यो सिंगार रस करि प्रवाह चहूर। श्री लालजू के श्रीअंग की कांति वाली जल को प्रवाहित करने वाली कृपा स्वरूपिणी श्री यमुना जी, ऐसा लगता है मानो प्रिया प्रीतम का श्रृंगार रस ही मूर्तिमान यमुना जी के रूप में चारों तरफ वृंदावन के प्रवाहित हो रहा है। फूली फूली रहे फूली के कमल सुरंग अनेक, हंस हंसिनी फिरत बिच निर्तत केक। फल में देखे तो सुंदर सुंदर पुष्प, जल में देखे तो सुंदर सुंदर पुष्प, और हंस हंसिनी के समूह श्री प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए ऐसा कलरव करते हैं, ऐसा गान करते हैं, ऐसे होड़ बद करके उड़ते हैं, ऐसे चलते हैं, प्रियालाल को सुख पहुंचा रहे हैं। छोटे छोटे नूपुर सखियां उनके चरणों में बांध देती है, वो ऐसे कूदते हैं कि राग ताल के साथ उनके नूपुर बजते हैं। कभी वो एक दूसरे से बढ़कर कैसे, कभी चाल, सब प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने की चेष्टा में मगन ये हंस हंसिनी है। कहीं मयूर नाद कर रहे हैं, झुंड के झुंड आकर के प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए नृत्य कर रहे हैं। एक ही नाद और उनका नृत्य, ऐसे प्रमुदित हो रहे हैं मयूर मयूरी कि उन्हें देखकर प्रिया प्रीतम को अद्भुत सुख पहुंचता है। ये सब हित स्वरूपा है, परिकर प्रेम स्वरूपा है। कैसे इनका कोई वर्णन कर सकता है? ये मयूर मयूरी, ये हंस हंसिनी कोई प्राकृतिक नहीं, सब चिदानंद, जिधर दृष्टि जाए उधर चित्त चुरा ले, ऐसी शोभा। कुंज कुंज आसन सुमन राखी सेज रचाई, भरी सुरंग मादिक विविध भाजन धरे बनाई। प्रत्येक कुंज में सखियों ने कोई सुंदर सिंहासन सजा करके प्यारी जो के सुख पहुंचाने की भावना में मगन, कोई सुंदर सैया, सुंदर सुंदर पात्रों में भोग सामग्री सजा करके। कब प्रिया प्रीतम हमारी कुंज में पधारे, कभी ये जो सुख सौंद एकत्रित किए हैं इसे स्वीकार करें। संपत्ति कईक कुंज की को कही सके प्रमाण, सारद जो सत कोटि मिली हारहि तो निदान। एक एक कुंज की जो संपत्ति है देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, पर इतनी है ऐसा प्रमाणित कह नहीं सकते, क्योंकि अनंत है। स्वयं सरस्वती जी, यदि वो करोड़ों हो सरस्वती, एक सरस्वती नहीं, करोड़ों शारदा हो, वो हार जाएंगी, फिर भी वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज की संपत्ति का वर्णन नहीं कर सकती। कल की चर्चा में था कि प्यारी जी की महल की दीवारों में अष्ट सिद्धियां वास करती हैं। जो अणिमा महिमा लघिमा गरिमा ये हैं, ये केवल प्रभु श्री हरि में वास करती है। बड़े से बड़े किसी भी योगी में कोई एक सिद्धि या दो सिद्धि अंश मात्र में, ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, इनमें से और भी बहुत सी सिद्धियां हैं वो आ सकती है, लेकिन ये जो अष्ट सिद्धियां हैं इनमें से कोई एक या दो जो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो रहा है, अंश मात्र में आती है। लेकिन आपने कल श्रवण किया, प्यारी जी के महल की दीवारों का सेवन ये सिद्धियां करती है। नौ निधियां, अष्ट सिद्धियां प्यारी जी की। कल्पतरु, चिंतामणि और कामधेनु, ये सब लज्जा युक्त हैं, अर्थात इनसे अनंत गुना सामर्थ्य
सौभाग्यशाली प्रियालाल की ये रज है, प्रियालाल की ये महल है, प्रियालाल की ये कुंज निकुंजे हैं। इनकी समानता न चिंतामणि कर सकती, न कामधेनु, न कल्पतरु, क्योंकि सब प्राकृतिक चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली है। ये रजरानी, ये लता, ये यहाँ की जो शोभा है, दर्शन मात्र से प्रियालाल में आसक्त करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए इनकी समानता कैसे? कोटि कोटि कल्पतरुणी, वृंदावन की लता सम कोटि कल्पतरुणाई। मधुर मधुर गति ताल सो कूजत विविध विहंग, मानो द्रुमन चढ़ी रागिनी गावती तान तरंग। ऐसी कुंज निकुंजों के लताओं में वृंदावन के जो विहंग हैं, जो पक्षी जन हैं, जो पक्षी स्वरूप में महान प्रेमी रसिक जन है, वो सब लताओं में बैठ करके एक साथ स्वर से ऐसे गान कर रहे हैं, ऐसा लगता है मूर्तिमान रागिनी लताओं में बैठ करके गान कर रहे। मूर्तिमान रागिनी अर्थात बहुत ही सुरीला गायन और बहुत ही तालबद्ध गायन वृंदावन के पक्षी कर रहे। गावती तान तरंग, विविध भांति रहो फूल के वृंदावन निज बाग, रति अरु श्री लिए सोहनी, झारती कुसुमो पराग। संपूर्ण कुंज निकुंजों से, निभृत निकुंजों से सुशोभित वृंदावन फूल रहा है। वृंदावन में बिना फूल के कोई है ही नहीं, सब फूल रहे। प्रीतम को देखकर प्यारी जो फूल रहे, प्यारी जो को देखकर प्रीतम फूल रहे, प्यारी और प्रीतम को देखकर सहचरियां फूल रही। संपूर्ण वृंदावन के खग मृग पशु पंछी लता सब फूले हुए हैं, बिना फूल को नाई। और मूर्तिमान रति और मूर्तिमान श्री ये सोहनी लिए कुंजों की वीथियों में सोहनी लगाती रहती है। यहाँ श्री अर्थात लक्ष्मी को प्रवेश नहीं, रति अर्थात काम पत्नी को प्रवेश नहीं। ये सब प्रियाजू की सखियां हैं जिनका संबोधन किया जाता है रति या श्री। यहाँ चंद्र सूर्य का जो वर्णन होता है सखियां हैं। यहाँ न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः, ये परम धाम है। मणिमय अवनी अति बनी, सुंदर सुभग सुधार, बीच कंचन को जगमगे, रतन खचित आगार। स्वर्णिम भूमि विविध प्रकार के रत्नों की मणियों से चित्रकारी की गई है और बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। रतन खचित आगार, रत्नों के महल बने हुए हैं। फूली फूलन की लता रही झरोखन झूमी, प्रतिबिंबित जहां तहां मनो रची फूलन की भूमि। फूली हुई लताएं जो वृंदावन की भूमि के ऊपर दर्शन हो रहा है, वही वृंदावन की भूमि में नीचे भी दर्शन हो रहा है, क्योंकि एकदम दर्पण की तरह दीप्तिमान ये भूमि है। तो ऐसा लगता है कि एक कुंज ऊपर है, एक कुंज भीतर है, ऐसा पूरा प्रतिबिंब पड़ रहा है। प्रतिबिंबित जहां तहां मनो रची फूलन की भूमि। सौरभताई जहां लगी अरु सुगंध रस सार, फिन करिवासित रहत दिन उठत मोद उद्गार। सुगंध जितनी भी हैं ये सब प्राकृतिक हैं। यहाँ नवनिभृत निकुंज की सुगंध से किसी भी सुगंध की उपमा ही नहीं दी जा सकती। सुगंध का सार जैसे इत्र को रूह एकदम उसका सार
ऐसे समस्त सुगंधों का सार प्रभु के श्री अंग की गंध है, क्योंकि उसी से एक अंश से त्रिभुवन को सुगंध प्राप्त हुई है। और प्रभु प्रियाजू के श्री अंग की गंध में मतवाले रहते हैं। ये वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज के जितने भी पत्र पुष्प है, ये सब प्रिया श्री जी के श्री अंग की गंध से ही सुवासित है। कुछ भी ऐसा वहां वृंदावन में नवनिवृत्त निकुंज में ऐसा नहीं है जो सौरभ युक्त ना हो, क्योंकि जहां जहां प्रियाजू पधारती है उन्हीं का तो मैं लेना सब सौरभ युक्त। प्रियाजू के श्री अंग की ऐसी सौरभ जो प्रभु को भी उन्मत्त किए रहती, जैसे सौरभ है जब घ्राणेंद्रिय में जाती है तो एक मादकता चढ़ती है। ये सौरभ महाप्रेम में डुबोने वाली है, क्योंकि ये प्रिय संपूर्ण वृंदावन प्रियाजू की श्री अंग की सौरभ से ही सुगंधित है। मोद रूपी उद्गार नित्य प्रवाहित रहता है इस सौरभ में। अद्भुत मोद, अद्भुत आनंद इस सौरभ में। इसीलिए तो सर्वोपरि है, यहां जो भी है सब महामोद। मयूरों की मंडली की तरफ दृष्टि जाए तो लुट गए, ऐसी शोभा। कुंजों पर, भूमि पर जिधर जिधर दृष्टि जाए उधर दृष्टि अटक जाए, ऐसी। अभी तो युगल सरकार की तक दृष्टि की बात नहीं की गई, अभी तो युगल सरकार जहां खेल रहे वहां की बात की गई। अति अनूप सुख पुंज में चितवत चीतल भाई, रच्यो राज सतराज रति नाना चित्र बनाई। अति अनुपम सुखधाम श्री वृंदावन की कुंज निकुंजे ऐसी शोभा से युक्त है कि देखने मात्र से चित्त चुरा लेती हैं। सैकड़ों सैकड़ों काम और रति मिलकर के यहां सेवा परायण रहते हैं, विविध प्रकार की चौक पूरते रहते हैं, सोहनी लगाते हैं, चौक पूरते रहते हैं। भानुकोटि सम नहीं, झलकत झलक अपार, भांति भांति रचना नई, राजत 64 द्वार। अब इन कुंज निकुंजों के मध्य में बहुत सुंदर महल है। उस महल की कांति करोड़ों सूर्य अगर एक साथ उदय हो तो भी, इसलिए इस दृष्टि की तो पहुंच ही नहीं हो सकती। जो तेजो रूप निकुंज कलयन नेत्रादि पिंडस्थ, ये बिना आचार्य कृपा के नहीं हो सकते। यहाँ क्या साधना, कौन सी साधना, क्या करोगे? इस पांच भौतिक शरीर से तुम्हारे में है क्या ऊर्जा शक्ति? बस इसे समर्पित कर दो, इतने से काम होता है। यहाँ का जो रस है, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, बस बच्चा बन जाओ आचार्य चरण के। मन वचन कर्म से हम आचार्य चरणों की शरण में है, उनके अनुसार जो आज्ञा कर रहे, जितना इससे करा रहे नहीं, हम आपके हैं, पड़े हैं आपके भी, आपके हैं स्वप्न में भी अन्य आश्रय। इसलिए सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, साधन का भी आश्रय नहीं, हमसे जो कराया जा रहा है वो हो रहा है, आश्रय इसका नहीं है। आश्रय है आचार्य चरणों का, लाडली जी के गोरे चरण अरविंद का। भानु कोटि सम नहीं, झलकत झलक अपार, ऐसा तेज प्रकाशित हो रहा उस महल से कि अगर करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो तो भी उसकी तुलना नहीं की, अपार तेज। महापुरुषों से श्रवण किया है कि प्यारी जू की नख चंद्र कांति ही ब्रह्म तेज है, जिस उस तेज में विलीन हो जाते हैं वो। पर नख चंद्र कांति के उस तेज को समझ नहीं पाते, ये तेज क्या है। रसिक जन उस तेज को भी उन्हीं के चरणों की कृपा से उस तेज को भी भेद करके उन गोरे चरणारविंद तक पहुंचते हैं। ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को जान। ये केवल सहचरियों की कृपा दृष्टि से
उस तेज को भी भेद करके उनसी चरणों तक पहुंचा जा सकता है। ये बड़े बड़े महापुरुष इसी में विलीन हो जाते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। इस दिव्य महल में 64 द्वार हैं और द्वार द्वार प्रति सहचरी खरी भरी रस प्रेम, तिनको प्यारी प्रिय की सेवा ही को नेम। 64 द्वारों पर सामर्थ्यशाली सहचरियां खड़ी हुई हैं। क्या है इनके हाथ में? बोले फूल की छड़ी। फूल की छड़ी लिए हुए ऐसे, क्योंकि यहां किसी और का तो प्रवेश ही नहीं है। और सामर्थ्य इतनी है कि गर्ग संहिता में पढ़ करके देख लीजिए तो नारायण जितने भी वैभव हैं, वैभवशाली ईश्वर कोटि के महापुरुष, सबको सहचरी आदेश। ब्रह्मा तुम ऐसा करो, जाके नारायण तुम ऐसा करो, चतुर्भुज नारायण, अष्टभुज नारायण, शास्त्रभुज नारायण। गर्ग संहिता पढ़ के देखो, गर्गाचार्य जी वर्णन करते हैं। कहां का? गोलोक धाम। ये नवनिवृत्त निकुंज है। यहां तो दूरे सृष्टि आदि वार्ता, यहां तो दो आदि नाम विहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। यहां पुरुषत कब है नारायण को आदेश देने की। द्वार द्वार प्रति सहचरी खरी भरी रस प्रेम, तिनको प्यारी पीर की सेवा ही कोने। मृदु मृदु दल लय जलज के अति सुरंग रच सैन, तापर विलसत नवल दो मैन रंग भरे नैन। कुछ सखियां इसी सुंदर महल में सुंदर सुंदर पुष्पों की, सुंदर सुंदर कोपलों की सैया की रचना करती है। इसी सैया पर हमारे नवल युगल सरकार प्रेम रस क्रीड़ा करते हैं। ऐसी प्रेम रस क्रीड़ा करते हैं। सुरत रंग सुख में सरस दो रस की राशि, मरम विधि बतियन करे मृदु मृदुई सद हासी। रस भरी बातें करते हैं, हास परिहास करते हैं और प्रेम की वो एकांतिक मरम विधि बतियां और चेष्टा करते हैं। और सखियां इस सुख का रसास्वादन कर रही। आचार्य चरण हितजू महाराज आज निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर, सुन अभूत भूतल पर जो। ये सखी देखो, आज नवनिवृत्त निकुंज के महल में सुंदर पुष्पों की शैया पर हमारे युगल सरकार खेल रहे हैं। नवल किशोर और नवल किशोरी जो सखी, ये नवल किशोर नवल किशोरी जो का जो परस्पर अनुराग है, ये उपमा रहित है। कहीं प्रिया प्रीतम जैसे सिर्फ प्रिया प्रीतम, और इनके जैसे प्रेमी सिर्फ ये, किसी को उपमा नहीं। अति अनुपम अनुराग परस्पर, उपमा रहित अनुराग है। कैसे वर्णन करें? सुना भूत भूतल पर जोरी, ये जो जोरी खेल रही है इसे कभी पीछे किसी ने नहीं देखा। इस पर कोई कहे कि क्या हितजू के पहले किसी ने इस जोड़ी को नहीं देखा, तो इसकी आंतरिक वृत्ति में दो भाव उठते हैं। एक तो ये कि अवतार लीला की जोड़ी को देखा होगा, नवनिवृत्त निकुंज की जोड़ी को नहीं देखा होगा। दूसरी बात, जिन्होंने देखा होगा उन्होंने इन्हें नहीं देखा होगा। कैसे? क्योंकि अब वहीं और अब वहीं और अब वहीं और, तो अभी जो विराजमान खेल रहे इन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा और ना आगे देख पाएगा, क्योंकि वो नवीन नवीन रूप अब वहीं और अब वहीं और। सुना भूत भूतल पर जोरी, पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि नवीन रूप से नवीन निकुंज में नवीन क्रीड़ा परायण हमारे युगल सरकार है।
विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर, नव कर्पूर पराग नथुरी, कोमल किसलय शयन सुपेशल, तापर श्याम निवेशित गोरी। आज इस निकुंज की जो भूमि है विद्रुम मणि, स्फटिक मणि की जैसी कांति वाली है, और नवीन कपूर पीस करके और सुगंधित पराग से मिलाकर इस भूमि में बिछाया गया है। विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर, नव कर्पूर पराग, अत्यंत पराग की बाहुल्यता है, मोटी गादी कपूर, कपूर अलग सुवासित हो रहा है, पराग से अद्भुत सुगंध, शीतलता, कोमलता बिछी हुई है भूमि में। कोमल किसले स्वयं सुपेशल, सुंदर कोमल कूपलों की शैया पर श्री युगल सरकार विराजमान है। कैसे विराजमान है? लाडली जी का कर कमल पकड़ करके विराजमान किया है, तापर श्याम निवेशित गोरी। अब युगल सरकार हास परिहास कर रहे और समस्त सहचरियां देख रही। इस महल की ऐसी शोभा है कि दीवाल होते हुए भी दीवाल नहीं है। सैया कितनी बड़ी होगी, लेकिन सहचरियां कितनी, सबको अपने समीप प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे हैं। किसी की दृष्टि में बिल्कुल भी बाधा नहीं। ये हटो, बहुत देर से तुम देख लिया, थोड़ा हम भी देख लें। अच्छा, 500 सहचरियां ऐसे खड़ी हैं तो पीछे वाली को सीधे सैया विहार दिखाई दे रहा है। बिल्कुल किसी भी सहचरी के अंग की ओट नहीं है, सीधे दिखाई दे रहा है। चिदानंद है ना, ये पार्थिव थोड़ी कि आप सामने खड़े हो गए तो दृश्य नहीं दिखाई दे रहा। बड़ा नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। जो अपनी बड़ी श्रेष्ठ सखियां हैं वो तो सब सामने खड़े हो, बेचारी पीछे नहीं आई है, उसका तो न पहुंच ही नहीं है। कभी ऐसे वन विहार में निकले तो दर्शन हो जाए, नहीं ऐसे कैसे। एक भी से जहां भी ये वर्णन है कि यहाँ कोई सहचरी नहीं है, सब प्रिया प्रीतम को भान हो रहा है। जैसे है ना कि वहां कोई सहचरी नहीं है और लीला का वर्णन हो रहा है, तो जो वर्णन करी वो सहचरी देख रही ना, ये प्रिया प्रीतम को ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमें निकालते हुए हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन रही न सकत पल पल कन अंतर जैसे चलते। अब मिथुन हास परिहास परायण, युगल सरकार का हास परिहास उस शैया पर हो रहा है। जैसे कमल पे अरुण रंग की चित्रकारी की गई हो, ऐसे कपोल में पान की पीक लगी हुई है। पीक कपोल कमल पर झोरी, गौर श्याम भुज कलह मनोहर। प्यारी जू के श्रीअंगों का स्पर्श करना चाहते हैं, वो अपने कर कमल से रोकती हैं। ये भुज कलह हो रही है। कैसी भुज कलह? मनोहर, मन का हरण करने वाली, अति मृदु बोल, अति सरस चेष्टा, ये सखिया देख रहे। गौर श्याम भुज कलह मनोहर नीवी बंधन मोचत डोरी। अब ये भुज कलह हो ही रही थी कि प्यारी जू की दृष्टि लालजू के विशाल इंद्रनील मणि की कांति जैसे तेजो में वक्षा स्थल पर पड़ी। ये भी ऐसे देखा तो देखा कि ओहो, ये सुंदरी और अपने हृदय में इसको चुराए हुए हैं, अपने हृदय में बसाए हुए हैं, और हमसे कहते हैं कि आपके सिवा हमारे नेत्र कहीं जाते नहीं। कपटी भोरी लाडली जू हरिमुर मुकुर बिलो की अपन को, अपने आप को देखकर इतनी सुंदर प्रिया जो है कि अपने रूप को देख करके मोहित हो जाती। इतनी सुंदर प्रियाजू को लगा इतनी सुंदरी को ये अपने हृदय में रखते। विभ्रम विकल मान भोरी, भ्रम से ऐसा प्रतीत हुआ कि ये अन्य सुंदरी से राग करते हैं और बातें हमसे मीठी मीठी करते हैं। जाओ, आपसे हम बात नहीं करती। नहीं बोले, तुम बहुत छल करते हो। लालजू ने देखा कि ऐसे
महाप्रेम रंग में जहां हास परिहास हो रहा है, बड़ा सुखवर्धन हो रहा है, वहां प्रियाजू मान धारण कर लिए। वो लाडली जू के चिबुक पर ऐसे कर कमल रखकर, प्यारी जू आप कितनी भोरी हो, आप जैसा समझ रही हो ऐसा नहीं है। चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत प्रिय प्रतिबिंब जनार, देखो ना प्यारी जू, निहोरा करते, देखो ना प्यारी जू, ये आपका ही सौंदर्य, आपका ही स्वरूप। प्यारी जू आप व्यर्थ में ऐसे भ्रम में पड़ गई हो कि ये कोई और सुंदरी है। नेति नेति बचन, नहीं नहीं, मुझे अब पक्का विश्वास हो गया तुम कपट करते हो। नहीं सखिया निहाल हो रही देख देख के। अब वाणी से तो इतना वर्णन कर लिया, आप सुन लिए, अब ये शोभा जब देखने को मिले, अपने प्राणाराध्य की ये शोभा देखो। प्यारी जू नहीं नहीं, अब तो कोई भी गुंजाइश नहीं है आपके समझाने की। वो देख रहे हूं मैं कि तो अपने हृदय में दूसरी सुंदरी को धारण करते हो। अब नहीं नहीं नहीं, सब सखिया आनंद मगन होकर प्यारी जी की इस बुराई पर नेति नेति बचनामृत सुनि सुनि ललिताधिक देखत दुर्चोरी। अब सखिया और अपने को सावधान, कहीं कोई झन भन अगर कंकिनी किंकिनी की आवाज हुई करधनी की तो प्रियाजू को चेतना आ जाएगी। अभी घुराई में डूबी सुन सुनकर आनंद मगन हो रही। हित सजनी जी ने देखा कि रे ऐसे रस में और ऐसा मान, ओ ऐसे करत करत होना नहीं। प्यारी जू नहीं, प्यारी जू ने सजनी की तरफ देखा, प्रणय कोप मालावल तोरी, प्रेम कोप में आकर लाल जी के वक्षा स्थल पर धारण की हुई माला से इस सजनी जी के दिन हम पहले आपको संबोधन किया था कि प्रियाजू आज इस रस रंग में आप मान मत धारण करना, पर फिर भी आप नहीं नहीं करत कर धुन, नहीं नहीं। जब बाला तोड़ी तो देखा कि रे ये करकमल तो हमारे ही है। फिर प्रियाजी से कुछ आ गई तो श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सूरत रंग सुख में सरस दो रस की राशि, मरम भिदी बतियन करे मृदु मृदु ईषद हासी। इधर सरकार फिर रस भरी बातें करने लगे। दो रस के समुद्र हैं, भसन चिलक मुख की दमक, रहो झलकनी सब भौन, सोरस तो ललितादि निज भरी पीवत दृग दोन। जब परस्पर हास परिहास करते हैं युगल सरकार, तो हंसने में जो स्त्री मुख की शोभा, जो दांतों की चमक, जो ओठों की कांति, जो नेत्रों की इसे तो केवल ललितादि सहचरियां ही नेत्रों के दोनों से भर भर करके पान कर रही। संपूर्ण महल प्यारी जी और प्यारे जी की मुख कांति से झलमल झलमल हो रहा है। इंद्रनील मणि की श्रीकांत और अनंत बिजलियों की श्रीकांत, पूरा भवन, और जब मुस्कुराते जब हस्ती दंत पंक्तावली प्रकाशित होती, बस केवल सहचरियां इस सुख का पान। सोरस तो ललितादि निज भरी भरी पीवत दृग दोन, अपने नेत्रों के दोनों से प्रणय में रसिक ललितादि लोचन चसक, पीवत मकरंद सुखराशि अंतर सची। रंगी रंग अनुराग सो पगी दुहनी के प्यार, और न कछु सुहाई मन ये जीवन युगल बिहार। ये सखी जो प्रियाजू के सेवा परायण हैं, ये सब अनुराग रंग में रंगी हुई, प्रिया प्रीतम के प्यार में पगी हुई, इनको और कुछ नहीं सुहाई देता। इनके जीवन है युगल सरकार। युगल सरकार का रसकेली करना इनका आहार है। सहज सुभग अद्भुत आयन, सुख बरसत चहुकोद, रंग मगे नवल किशोर दो, तामे करत विनोद। यहाँ
नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन में चारों तरफ अनवरत सुख की वृष्टि होती रहती है। बरसत युगल किशोर, यहां युगल किशोर अद्भुत प्रेम रस की वर्षा करते रहते हैं। रस रंग में भरे नवल किशोर लाडली लाल तामे करते विनोद, रस भरी केली करते रहते हैं और सहचरियां जैसी धरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो घटकर। अब उसके आगे श्री युगल सरकार गलवैया देकर विहरण करें। तिहि आगे मंडल सभा प्रभा कही नहीं जाई, शोभा तहां की देख के शोभा रहित लजाई। जब महल से शैया से युगल सरकार गलवैया देकर सभा मंडप की तरफ चले, बोले ऐसी वहां की शोभा है कि जितनी भी शोभा लोक लोकांतर के सब लज्जा को प्राप्त हो रही। कैसे उपमा दें? सुरंग बिछौना मृदुलती भांति भांति के आनी, जो जैसे जेठा बने सखिन बिछाए बानी। जहां युगल सरकार पधारते पहले कोमल कोमल सुरंग बिछौने जहां जैसा बिल्कुल मैच करते हैं, मन को आकर्षण। ऐसे नहीं कि इधर नीला इधर ऐसे बिछा दिया वैसे, पूरा यही प्रवीणता सेवा की स्वामिनी जी की करुणा दृष्टि से जागृत होती है। आश्चर्य होता है। जैसे अपने सब स्वामिनी के शरणागत हैं, किसने बैठ के सिखाया है सेवा? किसने सिखाया है? और कैसी सेवा पद्धति चित्त को चुराने वाली है। नित्य नवीन श्रृंगार। कहीं ऐसा होता है कि मंदिर बना हुआ है, पोशाक बदल दी गई, स्नान करा दिया गया, भोग लगा दिया गया। अपने लोगों को श्री जी ने ऐसी सेवा में लगाया है कि बिछौने से लेकर के ऊपर झूमर तक नित्य नवीन। किसने बताया कैसे करना है? स्वामी सकल कला प्रवीण, समस्त कलाओं में प्रवीण, जो लालजू को भी बताती, औरों की तो बात जाने दो। पिए को नाचन सिखवत प्यारी, स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता। देखते रहो, बस अपने चित्त को केवल इनको समर्पित कर दो, फिर समस्त गुणों की आगर श्री स्वामी जो अपने योग्य बना लेंगे। श्री राधा वल्लभ।